अब छात्रों का आंदोलन देश में ये बता दिया है कि अगर जब छात्र जाग जाएंगे तो सिस्टम को झुकना पड़ेगा। सिस्टम हमारा कौन है? नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, यही सिस्टम है। आपको मालूम है कि पूरे देश में आज शिक्षा व्यवस्था को लेके एक जंग छिड़ी हुई है और ये जंग छिड़े हैं छात्र। चाहे जंतर मंतर हो, चाहे फिर झारखंड की राजधानी रांची हो। और रांची का आंदोलन अब बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा हो गया। छात्र लगातार अड़े हुए हैं और जेपीएससी जेएसएससी को लेके पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन कर रहे हैं। और अब सरकार को ये लगने लगी है कि अगर ये आंदोलन यूं ही बढ़ता गया तो सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार की जो छवि है वो खराब हो रही है। तो ऐसे में सरकार ये चाहेगी कि छात्रों का जो आंदोलन है उसे जल्द से जल्द खत्म करा दिया जाए, क्योंकि जो 10 अगस्त को विधानसभा का मार्च किए थे छात्र, तो वहां सुबह से लेके शाम तक सारा सिस्टम ठीक था, पुलिस सहयोग कर रही थी। लेकिन अचानक शाम में विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास अफरा तफरी का माहौल मचता है, लाठी चार्ज होती है और कई छात्रों को चोट लगती है और वो घायल छात्र सदर अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों से मिलने के लिए सरकार के मंत्री, विधायक, नेता सभी आ रहे हैं और छात्रों से 1 to 1 बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी पहुंची और छात्रों से बात की। लेकिन ये जो बात हुई है, छात्र से डायरेक्ट 1 to 1 जो बात हुई है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सरकार चिंतित है। सरकार चाह रही है कि जो छात्र आमरण अनशन में बैठे हैं उनकी सेहत बिगड़ रही है। तो सरकार को ये चिंता सता रही है कि छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, इनकी सेहत फर्स्ट प्रायोरिटी है। साथ ही साथ जायज जो मांग है, जो भी जायज छात्रों की मांग है, उस पर भी सरकार अमली जामा पहनाने को लेकर तैयार है। और छात्रों का आंदोलन का असर ये हुआ है कि जेपीएससी के कई आला अधिकारी गिरफ्तार हुए, कई ने पद को रिजाइन किया। तो चलिए, बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री है, उन्होंने छात्र से क्या कुछ कहा और छात्र ने मंत्री को क्या कुछ बताया, चलिए हम आपको सुनाते हैं। घायल छात्रों से मिलने मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सदर अस्पताल पहुंची है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। विधानसभा मार्च के दौरान जो छात्र घायल हुए थे उन्हें देखने के लिए यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो और कई छात्र एडमिट है और उसको लेके आपको बता दे कि कई नेता, मंत्री छात्रों से, घायल छात्रों से मिलने लगातार सदर अस्पताल आ रहे हैं। कांग्रेस के उपनेता राजेश कच्छप, कोलेबिरा के विधायक विंसल कोंगाली भी पहुंचे हुए हैं और साथ में सिविल सर्जन सभी मौजूद। आप भी अनशन में थे? अभी भी अनशन में हैं? कहाँ से हैं आप? बरकट्टा से हैं। एस्पिरेंट भी रहे हैं आप? 14 में हम ग्रेजुएशन किए हैं और अभी तक कम से कम 2015 का फर्स्ट टाइम निकला था। उस टाइम हम 50 क्वालिफाई किए थे। अच्छा। और 2026 तक हम कंटिन्यू तैयारी में थे, लेकिन हम नौकरी नहीं थे। जो केसी 2021 में पुष्टि निकाले, उस समय से हम आंदोलन में चले गए और उसके बाद से हम आंदोलन नहीं कर सकते। और माता पिता है जी। अभी कौन है आपके परिवार से यहाँ पे? मेरे परिवार से दोस्त हैं और भाभी हैं। आप भी हजारीबाग से ही आ रहे हैं? तो आप लोगों का जो मांग सब रहा है, हम लोग लगभग उसमें 90% मांगों को हम लोगों ने उसमें सहमति जताई है। बैठ सकते हैं? जी। आप लोगों हम लोग सहमति जताया। अब रहा बात सीजीएल का, तो देखिए आप लोग भी समझदार लोग हैं, चीजों को आप लोग पढ़े लिखे हैं जी, तो कैसा चीजें काम करती है उसको आप लोग भी जानते हैं। सीजीएल का जो नियुक्ति हुआ था
वो किस तरह से हुआ, कोर्ट का उसमें इंटरवेंशन था, तब जाके सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। आगे भी अगर इसको रद्द करना है, आज के दिन में वहां पे लोग नौकरियां में हैं, अगर रद्द करना है तो आप जान रहे हैं कि एक लीगल रूट लेके ही ये संभव है। बाकी आप लोगों को जितने जायज मांग है उसको सब हम लोग सहमति दिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को किसी तरह का राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसना पड़े। इसलिए आज हम आप लोगों से, आपसे हम खास करके निवेदन करने के लिए आए हैं कि अनशन को तोड़े, सरकार के साथ बात करिए, संवाद करिए, रास्ता निकालिए। आपका नौकरी है, ठीक है, भविष्य में आपका अगर किस्मत में है, मेहनत है, जरूर आपका होगा, मगर आप कम से कम जो आने वाला भविष्य पीढ़ी है उसके लिए तो रास्ता खोलिएगा। ठीक है मैम, तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम समझ सकते हैं। हम आपको साफ साफ बोल दे रहे हैं कि जितने भी अनशनकारी है, चाहे वो छात्र है चाहे वो छात्र नेता है, आप उनके साथ बैठिए और JSSC CGL में जो विद्यार्थी का जेन्युइन हुआ है और जो विद्यार्थी घूस दे गया है उसको आप किस तरह से अलग कीजिएगा वो हम लोगों को समझा दीजिए। बिल्कुल हम लोग आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसमें बिल्कुल हम लोग काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। अभी लोग जितने लोग भी पकड़ाए हैं, जो लोग पकड़ाए, अभी तो मुझे लगता है कि केवल बर्फ का एक परत ऊपर आया है। अभी जितना लोग इसके अंदर पूरा शामिल है, सब लोगों को हम लोग निकालेंगे इन चीजों में, मगर और हम लोग उनसे संवाद भी करेंगे। 3 संवाद छात्र नेताओं के साथ हुआ है, आगे भी करने के लिए हम लोग तैयार है, तरीके से किया जाएगा। राजनीतिक दल से हम लोग संवाद नहीं करेंगे, मगर छात्रों के साथ, छात्र नेताओं के साथ हम लोग संवाद करने के लिए तैयार है। जायज मांग है उसको भी हम लोग सहमति दिलाने का, मगर देखिए आप लोग का स्वास्थ्य भी हम लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य है। इसीलिए आप इतना दूर आए अनशन करके, सरकार स्वयं आपसे चल के आया है बात करने। भूख हड़ताल में भी थे, उसके बावजूद भी लाठियां बरसाया गया और जांच रिपोर्ट में भी देखिए यहाँ पर छाती में दाग भी आया है। डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा आगे समझाइए। समझाइए हमने टेस्ट कराया और ऐसा कोई स्वेलिंग है थोड़ा सा, बट कोई ऑब्वियस एक्यूट फ्रैक्चर नहीं है। एक्यूट फ्रैक्चर नहीं है इस ये में तो नहीं है, और कुछ अगर हेयर लाइन होगा, दर्द हो रहेगा। देखिए अनशन में बैठना क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। खाली पेट रहना, भूखे प्यासे रहना, केवल अपने लिए नहीं कर रहे ना आप, राज्य के लिए, आने वाला भविष्य पीढ़ी के लिए भी आप कर रहे हैं। जो आपके साथ हुआ, जो आपके दोस्तों के साथ हुआ, वो दूसरी पीढ़ी के साथ, उसके हमको लगता है वो जितना बड़ा चोट हो सकता है उससे बड़ा कोई और चोट नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई हम आपको कहेंगे कृपया करके इस अनशन को तोड़िए। परिवार भी है आपके साथ, आप लोग भी समझाइए। ये परिवार भी है और ये जिला परिषद भी है। अच्छा, और सदस्य। चलिए, राजनीतिक पार्टी तो और पद अलग, दूसरे अलग चुनाव भी लड़े, पार्टी अलग है, पद अलग है। आज हम एक हमारे घर के ही बहन के नाते आए, ये भी लड़े, हम भी लड़े, ये भी समर्थन के लिए आए एक ही समय में। एक ही समय में एक ही मिला। अच्छा, और हम लोग एक ही घर के भी। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, कुमकुम देवी। कुमकुम देवी। अच्छा, तो आप समझा रहे हैं? समझा रहे थे मैडम, लेकिन बहुत ज्यादा हद नहीं हो गया था। हम लोग बाजार रखते हैं गाँव में, जब भी चुनाव आता था, कोई रिजल्ट, कोई वैकेंसी आया, तो हम 20 में, हम 25 में इतना सेटिंग चला, मतलब सीट अगर 100 है तो सेटिंग 500 का होता था। अगर क्वेश्चन आपका भिड़ गया तो आप 10% दीजिए, 20 लाख में हो रहा है तो 10% दीजिए, तो मतलब 400 बच्चा का 2 लाख रुपया ऐसे ही चला गया। 50 बच्चा का सेटिंग हो रहा है और सेटिंग कर रहा है, तो उसका उगाही हो गया, मतलब कि आपको सीट मिल गया। उसमें भी कंपटीशन 50 सीट में 500 का कंपटीशन कर दिया। बाकी बच्चा लोग पैसा वाला में भी कंपटीशन होता था। इतना ज्यादा हो गया था कि बच्चा लोग को पढ़ने का मन नहीं करता, कि जब सेटिंग सही होता तो क्या पढ़े। हमारा भी बच्चा, हम लोग का भी बच्चा, देश दुनिया के लिए आँख खुला है, केवल नौकरी चाकरी के लिए नहीं। हमको लगता है तो नौकरी कहाँ दिखेगा, नौकरी चाकरी पूरा शिक्षा व्यवस्था ही को लेके सभी सरकारों का आंख खुल गया है इन चीजों से। ये चीज हम बोलते हैं, अभी जो हुआ 2-3 साल पहले होता तो इतना नहीं होता, मनोबल बढ़ते गया। आज हुआ, कल हुआ, तो इतना मनोबल बढ़ गया लोगों का ना,
कि उसको मतलब एगो जायज के रूप में ले लिया कि यही है, यही सिस्टम है, यही सिस्टम है, इसी के थ्रू जाना। गरीब बच्चे भी, ऐसा नहीं कि बहुत मेधावी बच्चे भी सिस्टम पर आने लगे कि खेत बेच के दो हमको, ये करके दो, ऐसी नौकरी नहीं होगा। जो बहुत मेधावी बच्चा भी है, ऐसा नहीं। इसीलिए जब जांच हुआ है तो कई सारे लोगों का तो जमीन का कागज भी मिला है। इसीलिए तो लिया जाता है ना कि जैसे मान लो वो पैसा नहीं देगा तो उसका जमीन कागज देगा तभी तो उसके चलते फिर क्या करता है कि दहेज लेता है कि मेरा नौकरी हो गया तो हमको 30 लाख रुपया तो उससे हम करेंगे कर्जा दे के। कह रहे हैं पूरा सिस्टम को छू रहा है। हम लोग गांव में जमीन स्तर पर रहते तो हम लोग हर चीज को बोल रहा हूँ कि एक लड़का अगर यदि वो 15 लाख दे करके उत्पाद सिपाही बन जाता है, उसके बाद फिर 22 लाख दहेज भी तो लेगा, तो उसका तो मेकअप हो जा रहा है। और ये मार्केटिंग जो है सो पूरा गांव के निचले तक स्तर तक चला गया है। मतलब इतना धांधली हो रहा है एग्जाम में, इतना और सबसे पहले तो जेएसएससी में जो पीटी मेंस होता था उसको वन एग्जाम करना ही नहीं था, कि पीटी लेने के होने के बाद मेंस में जाता था आदमी तो डर रहता था कि वो पीटिया करा देगा तो मेंस करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। और जानबूझ करके अभी गवर्नमेंट क्या की है कि पीटी मेंस हटा दिया। अब जो सीधा पैसा दो, एक बार दिन भर का काम है, दिन भर में काम बना तो सीधा बन गया पीएमओ, सीधा बन गया ये एसओ। नहीं तो यही सारा रिफॉर्मल चीज सब तो छात्राओं को सामने लाना है, क्योंकि देखिए ये सब चीज तो जीवित संस्था है ना। आज ये सरकार है, कल कोई और सरकार आएगी, कल कोई और बैठेगा, आज ये बैठे थे कल कोई और बैठेगा, संस्था तो खत्म नहीं हो जाएगा। देखिए सरकार इसमें कहीं भी शामिल नहीं है मेरे भाई, हम आपको स्पष्ट कहेंगे इस बात को। अगर शामिल होती तो पहली बात तो आप लोगों का आंदोलन से पहले हम लोग जांच बैठाएंगे। ये मैम सरकार अगर शामिल नहीं रहती तो ये 6 साल में ही ज्यादातर क्यों ऐसा हुआ? पहले भी हुए हैं, कम हुआ है, रिपोर्ट कहाँ हुआ है? वही तो बोल रहे हैं। देखिए हम फिर से हम आपको कहेंगे कोई राजनीतिक ये में हम नहीं जाना चाहेंगे कि उसके सरकार ये अभी जो आंदोलन चल रहा है, अभी हम लोगों को आप लोग से मतलब है, हम लोगों को सुधार करना है, चीजों को सही करना है। जिसका भी कार्यकाल में जो भी गलत हुआ मगर हम लोग सुधार करने के लिए तैयार है। उससे भी बड़ा हम लोगों को आज के दिन में चिंता है आप लोगों का। लगातार इतना दिन से आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं और क्या पीड़ा होता है उसको हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, चर्चा होगा, संवाद होगा, आप लोग जैसे अनुसार चाहिएगा। अगर राज्य का भविष्य के लिए उचित है तो हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं, मगर कृपया करके ये लोग सारी चीजों पे मानने के लिए तैयार है। और इनका ये भी कहना है, एक मिनट कुछ लोग दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और हम लोग सरकार को समय देने और उसमें भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो जेन्युइन बच्चे ये अभी ये लोग ये भी और इनका जो ऊपर में ग्रुप है वो लोग, तो सारा लोग नहीं हम सबसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। बाकी छात्रों लोग 4 लोग ऊपर एडमिट है। जैसे हम आपको आपको दे दे रहे हैं, इसी पर होगा काम। जितने भी अनशनकारी है, चाहे वो छात्र हो या छात्र नेता हो, आप उनके साथ बैठिए, तभी आपका ये आंदोलन खत्म हो सकता है। क्योंकि मेन जड़ तो है अनशनकारी। हम लोग जान देने के लिए आए थे, घर से जब निकले थे तो हम लोग ये वीडियो भी जारी किए थे कि इस बार की लड़ाई जो है मेरा आर पार का है, क्योंकि हम लोग इस सिस्टम से बहुत तंग आकर के ये भुगत भोगी हम है। तो आप अनशनकारी लोग के साथ जब आप बैठेंगे तो जब मेरा आमरण अनशन टूटेगा तभी ये आंदोलन खत्म होगा। और आप कहीं पर भी कुछ बात कर दीजिएगा, ये आंदोलन टूटने नहीं जा रहा। ये टूटेगा कैसे? आपको हम लोगों को आश्वस्त करना होगा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो चल रही है वो जेन्युइन छात्र भी बचा हुआ रहना चाहिए। और जो जेन्युइन मान लीजिए कि सही में वो गरीब घर के लड़का पढ़ लिख करके नौकरी लिया, अगर ये हम उसको हटवा देते तो भी तो हमको गाली देगा। तो और जो घूस घास दे करके किया है उसको आप किस तरह से छांट रहे हैं वो हम लोगों को एकदम उसमें भी हम लोग जुडिशियल कमेटी बैठाने के लिए तैयार है। आप लोग को जो जानकारी मिला होगा इसके लिए जो आप रिटायर्ड जज का बात कर रहे हैं, सीजीएल वाला जो है उसमें भी जांच कराने के लिए हम लोग तैयार है। रिटायर्ड जजेस के कमेटी के द्वारा, जुडिशियल कमेटी के द्वारा। और आप जो कह रहे हैं उसी दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। मगर फिर से हम आपको कह रहे हैं कि संवैधानिक चीज है, लीगल चीज है, तो लीगल में तो हम एक्सपर्ट नहीं है, तो हम उसमें कमेंट नहीं कर सकते। मगर जो आप कह रहे हैं उस कमेटी से हम लोग जांच कराते हुए जो कार्रवाई उचित रहेगा उसको करने के लिए तैयार है।
मेरा आप लोग से निवेदन है कि देखिए, आप जो कहे आप बात करिए, हम सारा अनशनकारी के एक एक जन के पास जाके बात करेंगे, मगर कृपया करके आप इस अनशन को अब तोड़ दीजिए। आपका स्वास्थ्य भी तो बहुत बहुमूल्य है ना। सरकार तो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। 14वें जेपीएससी को हम लोग रद्द कराए, हम लोग ईडी से भी जांच कर, ईडी और इस राज्य सरकार का क्या संबंध रहा है आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजने वाले ईडी के ही माध्यम से सब किया गया, मगर आज हम लोग ईडी से भी जांच कराने के लिए तैयार। राज्य का भविष्य का बात है। सीबीआई में आप हमको बताइए ना, 20 साल से जितना भी केस गया है सीबीआई के पास, जेपीएससी को भी लेके एक का भी क्लोजर रिपोर्ट दिया है। हम लोग को कार्रवाई से ना मतलब है। अगर आज कार्रवाई नहीं होता, सरकार लिपापोती कर रहा होता, तो हम आपके पास भी नहीं आते। किस मुंह से आते? मगर क्या कॉन्फिडेंस से हम आए हैं, क्योंकि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं अपने तरफ से, इसीलिए आए हैं। आप वो छोड़िए ना, मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, नौकरी घोटाला, क्या हुआ? सीबीआई का जांच, बीजेपी उसमें नहीं से, छोड़िए राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे, सरकार उसमें नहीं बैठाई जांच, सुप्रीम कोर्ट जांच बैठाया, तभी तो आज तक कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग तो ये भी कमिटमेंट दिए हैं कि 90 दिन में क्लोजर रिपोर्ट देंगे, 90 दिन में, ये भी हम लोग दिए हैं। देखिए, सरकार का भविष्य जनता के हाथ में होता है। 5 साल के बाद हमको भी परीक्षा में जाना है, सरकार को भी परीक्षा में जाना है। जनता खुश नहीं है, जनता निर्णय लेगी। अब जनता और जान चुकी है, आगे मतलब भविष्य में अगर वैसा बोल रहे थे आपको रिजल्ट चाहिए या सीबीआई जांच चाहिए? मैम, रिजल्ट यहाँ तो रिजल्ट चाहिए ना। अभी देखिए, हम सब रहे, आप लोग आ गए हैं मीडिया माइक लेके, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर हम अभी मीडिया में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। सीबीआई का तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम जब बाहर निकलेंगे, आप लोगों को जो बात करना है करिएगा, बाहर बात तो ठीक है ना। हमारे देवेंद्र का जो डिसीजन लेंगे हम लोग साथ में हैं। ठीक, और वो भी ऊपर में है। हाँ, ठीक, रेस्ट करिए, आराम करिए। आज छात्रों से अस्पताल में मिली है, क्या लग रहा है जो आंदोलन से छात्रों का कब खत्म होगा? सरकार क्या कुछ पहल है? देखिए, कल रियाज जी है, हमारे कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल कुछ छात्राओं से हमारी बात कराई जो लगातार यहाँ पे अनशन पे बैठे थे और उनकी स्वास्थ्य खराब हुई थी। उनसे बात करने के बाद हम भी काफी चिंता में पड़े पूरे दिन, और आज सरकार के साथ एक सहमति जताते हुए आज हम इनसे मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे। और जो छात्राओं से बात हुआ है, जो कि लगातार 9-10 दिन से अनशन में थे, मैं कहना चाहती हूँ कि ये काफी चिंताजनक है कि कैसे हमारे सरकार के साथ जो प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था, उसमें से इनमें से कोई भी छात्र शामिल नहीं थे। ये बहुत शॉकिंग है, इसीलिए कि ठीक है, आज के समय में सरकार सभी छात्राओं से तो बात नहीं कर सकती है, मगर जेन्युइन जिन्होंने 9 दिन हंगर स्ट्राइक में बैठने का काम किया है, ईमानदारी से संविधान को अपने सीने में लगा के बैठे हुए हैं, उनसे अगर हम लोग बात नहीं कर पाए हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो छात्रों ने डेलीगेशन का लिस्ट बनाया और सरकार को दिया, उन लोगों ने इनका लिस्ट में नाम, इनमें से एक जन का भी नाम क्यों नहीं इंक्लूड किया? ठीक है, देवेंद्र महतो जी से बात हुई, क्योंकि उनकी भी एक अलग गुट जो थी वहां पे बैठी हुई थी, तो उन लोगों से बात हुई। ये तो मोबाइल फोन में ही बात कर पाए, मगर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका बात आज तक सरकार तक पहुंच नहीं पाया। तो काफी सारे विषयों में इनसे बात हुई है। उन तमाम चीजों को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट्स के तमाम मंत्रीगण तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, और मुझे लगता है आगे निश्चित रूप से सरकार कुछ ना कुछ पहल निकालेगी, क्योंकि छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य भी बहुत बहुमूल्य है हमारी सरकार के लिए। इसीलिए निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक कदम लिया जाएगा, मगर साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे राजनीतिक तंत्र हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, और बाकी जो छात्र छात्राएं हैं जो इस आंदोलन से प्रभावित होकर अपना समर्थन दे रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चीजों को बंद करें, या जो लोग चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग चीजों को देखें, उसको थोड़ा सा विराम देने की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो पूरे जेपीएससी जेसीसी को लेके जो विषय हैं, उसी पे हम लोग केंद्रित रहे तो ये सही रहेगा। मैं बहुत विषयों को जो आज छात्राओं के साथ चर्चा हुई है वो मीडिया में नहीं बात करना चाहूंगी, जब तक इसका कुछ ठोस निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है। जब वो सब चीजें सामने आएंगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा।
मैम जिस तरह से विधानसभा मैंने साफ आपको कहा कि आज के दिन में इस झारखंड के छात्राओं को जो मेहनत से खड़ा किया हुआ आंदोलन है, इसको कुछ राजनीतिक दल लगातार हाईजैक करने का प्रयास कर रही है और इस राज को 10 तारीख को जंतर मंतर बनाने का भी प्रयास था वो तो। और इन चीजों की खुलासा हुई है, मैंने कहा मैं इन पे बहुत विस्तार से नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज एनीथिंग, मगर छात्राओं का जो मांगे हैं उनको डाइल्यूट नहीं करना है। दूसरी चीज है, आपने जो लाठीचार्ज की बात की, लगातार ये प्रयास था और हम लोगों को इनपुट भी था कि सिचुएशन को खराब करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि किसी भी तरह से लाठीचार्ज या चीजों को उत्तेजित नहीं होने देना है और शाम तक सब चीजें स्थिति ठीक रही। छात्राओं का भी ये कहना था कि हम लोगों को तो कहा गया था कि आंदोलन 5 बजे तक है, तो वैसे कौन लोग थे जो शाम में 7 बजे 8 बजे तक वहां पे रुके रहे और जब उनको वो जंतर मंतर वाला सिचुएशन बनता हुआ नहीं दिखा तो कुछ ऐसे चीजों को करके वो फोर्स को भी उग्र करने का काम किए कि स्टेट को प्रोटोकॉल में रहते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए थोड़ा न्यूनतम कार्रवाई करनी पड़ी। इस बचाव की प्रक्रिया में अगर कोई जेन्युइन छात्राओं को चोट आया है तो उससे मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ, मगर मैं आपको क्या बतलाना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मगर हाँ, वैसे राजनीतिक ताकतें यहाँ काम कर रही थी जो इस पूरे राज्य को आग में झुलेसना चाहती थी।